हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे हमारे एसवाई बीकॉम क्लास सेम थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपका सीरीज चल रहा है हैशटैग नंबर थर्ड मींस लेक्चर नंबर थर्ड पे पहुंचे हैं। टॉपिक चल रहा है आपका रेशियो एनालिसिस में रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो आप बोल सकते हो। आई होप प्रीवियस क्लास में काफी बच्चों को बेनिफिट मिला होगा। बात करेंगे, जरा रिवीजन पहले कर लेते हैं प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या चीजें पढ़ी। फॉर्मेट टेबल नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। फॉर्मेट सीधा बात करेंगे कि आपको थोड़ा सा भी फॉर्मेट ध्यान में होगा तो सेल्स एंड सेल्स में से माइनस करते थे सीओ जीएस, मिल जाता था हमें ग्रॉस प्रॉफिट्स। क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान रखो इधर पे। पहला रेशियो यहीं से निकल के आता है, जीपी रेशियो। क्या अगर मैं आपसे पूछूं भाई पहला रेशियो हमारा यहीं से निकल के आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। आगे बात करेंगे जीपी से, देन हम लोग फिर से लेस करते थे, क्या लेस होने वाला है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंडर हमारे तीन रेशियो निकल के आते थे। कौन कौन से भाई? ए, बी एंड सी। कौन सा पहला था? पहला तो ऑफिस एक्सपेंसेस, सेकंड है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। और आज बेसिक सम्स की प्रैक्टिस होने वाली है। इतना हर एक बच्चे को देखो, इधर जितने चीजें रिवीजन करा रहा हूं उन्हीं को बेनिफिट्स मिलेगा जो प्रीवियस क्लास कंटिन्यू देखते हुए आए हैं, जो साथ में कनेक्ट हुए। और जो बच्चे डायरेक्टली देख रहे होंगे तो उनको बेनिफिट यहां से कुछ नहीं मिलने वाला है, बाउंस हो जाएगा सब। चलिए आगे, फर्स्ट रेशियो जीपी रेशियो आता है, सेकेंड हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो आता है, थर्ड भाई ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो, फोर्थ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, फिफ्थ आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो। देखो इधर कितने फॉर्मूले लाइन टू लाइन आपके बनते जाएंगे। एंड जब आप माइनस करते हो तो इसको पहले तो टोटल लेते हो आप, तो इसको बोलते हो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इस टोटल को जब आप माइनस करते हो जीपी से तो क्या मिल जाता है? थोड़ा सा भी ध्यान होगा आपको तो मिलता है सर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। क्या मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। इसका मतलब फिर से यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 6 निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपसे पूछा जाता है। और सबका फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को क्लियर होगा। चलिए आगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल गया। उसके बाद आप ऐड करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस होता था ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और जो उसके बाद मिलता है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ध्यान रखना, ऐड लेस करने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब है सर यहाँ पे एक और रेशियो का फॉर्मूला बनेगा, एनपीबीटी का रेशियो। और सब बच्चों को फॉर्मूला आई होप क्लियर होगा। सबका फॉर्मूला काफ़ी आसान था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में है। अगर मैं पूछूं जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है सर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट सेल मल्टीप्लाई 100। यही फॉर्मूला है, क्योंकि जीपी जिसका भी रेशियो पूछा जाएगा वो रहेगा ऊपर, डिवाइड बाय सेल हमेशा नीचे, मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो अगर आपसे पूछा जाता है ना, देखो मैं सामने सामने लिख देता हूं भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो पूछा गया आपसे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। आपसे पूछा जा रहा है भाई ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर? बहुत आसान, ऑफिस एक्सपेंसेस सेल मल्टीप्लाई 100। देखो ना सिंपल। आपसे पूछा जा रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो फॉर्मूला बनेगा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला देखो कितना सिंपल है, हर एक चीज आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब है सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि सब परसेंट में आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपसे पूछा गया, इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल और मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो आपसे पूछा जाएगा तो बहुत इजी आंसर सर, एनपी बीटी डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। देखो ना सिंपल सबका फॉर्मूला है, एक को छोड़ के। कौन सा एक सर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबसे थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, जहां पे हम लोग देखते हैं सीओजीएस एंड कंपेयर किससे होता है उसका सर? हमारे एवरेज स्टॉक वाले पार्ट से। एवरेज स्टॉक बोले तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बात करेंगे आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी किए गए हैं उसके बारे में, सीधा टॉपिक चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखो इधर पे जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा भी चलता है, भाई ऑपरेटिंग रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। पहले तो काफी लोग के माइंड में ये फॉर्मूला ही नहीं क्लिक हो रहा होगा कि इसका फॉर्मूला क्या था। ऑपरेटिंग रेशियो इसका मतलब सर जो हमारे एक्सपेंस थे ऑपरेटिंग के पहले सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड किससे कंपेयर आप करते हो? कंपेयर तो होता है सर एक ही चीज हमारी नेट सेल और मल्टीप्लाई करते हो 100। सीओजीएस कहीं दिख रहा है? सीओजीएस सर नहीं दिख रहा है, सीओजीएस ढूंढना पड़ जाएगा। इसका मतलब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहीं दिख रहा है? वो भी नहीं दिख रहा है, ढूंढना पड़ जाएगा। नेट सेल दिख रहा है कहीं पे? नेट सेल सेल्स दिख रहा है, मतलब एक डिटेल दिख रहा है, बाकी दोनों ढूंढना पड़ेगा। दो काम हमें करने पड़ेंगे खुद से। पहला सीओजीएस चाहिए। अब सीओजीएस अगर फॉर्मेट आपको ध्यान में है, आप करते थे, ध्यान रखो इधर सेल्स। बहुत बच्चे फॉर्मेट बेस पे वर्किंग बनाएंगे, बहुत बच्चे होशियार हैं जिनको पता है तो फॉर्मेट बेस पे ना जाके ना, देखो दूसरा तरीका भी जाएंगे, फॉर्मेट बेस पे ना जाके वो बोलेंगे सीओजीएस का मतलब हमें समझ में आता है क्या है। मैंने पूछा क्या है तो बच्चे बोलेंगे सर पहले तो हम लिखते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में सर आपने बोला था ऐड होने वाला है परचेज और कुछ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है, उसके बाद ऐड लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया 75,000, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया गया 75। कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं। ऐड होगा परचेज, परचेज परचेज दिया है भाई 315 का, 315 का परचेज हो गया। मैंने बोला और ऐड होता है भाई, और जो एक्सपेंस रहेंगे वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिल्कुल दिए गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब है ये भी प्लस होने वाला है। कितना दिया गया है भाई? 10,000। और कोई एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं दिया है, सिर्फ माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो ये आपका वर्किंग पार्ट हो गया कि भाई ये डायरेक्ट तो मिला नहीं, क्योंकि ये ऐड लेस करोगे तभी आपको सीओजीएस मिलेगा। और ये कितना आपका भाई? 1 लाख। चलिए कितना आ जाएगा? 315 प्लस 10 325, 325 प्लस 75 4 में से 1 गया 3। इसका मतलब सीओजीएस आ गया आपका भाई 3 लाख। क्या आ गया आपको? सीओजीएस। एक चीज तो मिला सीओजीएस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी भी मिसिंग दिख रहा है हमें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसका वर्किंग मैं यहां बना देता हूं। क्या मिसिंग दिख रहा है आपको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिसिंग दिख रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 चीजें हमारी आती हैं, अगर माइंड में आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो। पहला तो भाई आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, सेकेंड आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल। बट क्वेश्चन जरा देखो, ऑफिस मींस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देख के रखा है 90,000 दिया है ना, इसी को तो ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं भाई। 90,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे के रखा है? 10। फाइनेंशियल तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये 2 ही प्लस हो जाएंगे और कितना आ जाएगा? देखो ना कितना सिंपल सा टॉपिक है ये। लेकिन चीजें कब क्लियर होंगी, कब आपको परफेक्ट तरीके से माइंड में फिट होंगी? जब आपका मैंने बताया था फॉर्मेट फिट होगा।
फॉर्मेट इसीलिए तो वन पे मैंने बार बार फोकस किया था, उन्हीं बच्चों को परफेक्ट एकदम माइंड में फिट बैठ जाएगा जिनका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैंने बोला सीओजीएस आपको कितना दे के रखा था, इजिली आंसर मिला सर, 3 लाख उधर दिया है, प्लस ऑपरेटिंग हमारा यहाँ पे दे के रखा है 1 लाख दिया है, और डिवाइड बाय नेट सेल तो आपको डायरेक्ट मिल गया भाई 5 उधर से, और मल्टीप्लाई बिना सोचे समझे 100 से करो। चलिए कैलसी यूज कर लो भाई, 3 + 1 हो गया 4, 3 + 1 हो गया 4, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई, कैलसी उठाओ, फाइनल आंसर बताओ। 80% आई थिंक आना चाहिए। इसका मतलब आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है आपका सीओजीएस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 80% मतलब कोई कंपनी जितना भी सेल करेगी उसका 80% उनका ऑपरेटिंग रेशियो है बोले तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला के 80% आएगा। आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है बच्चों का, डाउट कंफ्यूजन रहेगा तो जरूर नीचे ऐड कर देना। अगला बात करेंगे कैलकुलेट वेरियस एक्सपेंसेस रेशियो एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। वेरियस एक्सपेंसेस रेशियो की जब बात करते हैं इसका मतलब तीनों रेशियो आपसे पूछ रहे हैं, कौन से, ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंशियल, तीनों रेशियो की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक एक रेशियो क्लियर करेंगे। देखो ना कौन कौन सा पहले दिया है रेशियो उसकी बात करते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसका मतलब इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, इसका मतलब ये भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो क्वेश्चन मिडल में करता हूं। क्या क्या पूछा गया, एक एक चीज लिखो, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आएगा। पहला तो भाई वेरियस एक्सपेंसेस रेशियो की बात करते हैं, मतलब जो भी एक्सपेंस आपका दिया है, पहला एक्सपेंस तो सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। क्लियर? फॉर्मूले में किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। आपने बहुत सिंपल तरीका बताया भाई, जो भी एक्सपेंस पूछते हैं उनको लिख दिया करो ऊपर। तो जो एक्सपेंस हमारा पूछा था उसको मैंने लिखा ऊपर, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं भाई इनकम स्टेटमेंट में उसको हमेशा किससे कंपेयर करने की बात होती है, किससे मैच किए जाते हैं, वो नेट सेल से हमारे, और परसेंट में कैलकुलेशन होता है, इसलिए आप मल्टीप्लाई बोले तो 100। ऑफिस एक्सपेंस जरा क्वेश्चन में देखो ना, क्लियर दिया है कि नहीं दिया भाई? क्लियर दिया है 20,000 का। मैं अगर आपसे पूछूं भाई नेट सेल कितना आपको दिख रहा है, सेल कितना दिख रहा है, देखो ना इधर पे, और मल्टीप्लाई कर दो 100। चलो कितना आ जाएगा बात करेंगे, कैलसी उठा लो आप। 3 यहां से कैंसिल हुआ, 3 यहां से कैंसिल हुआ, 2 इधर से हुआ, 2 इधर से हुआ, 20%। इसका मतलब ये तो बना मेरा 20%, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर मैं आपसे पूछूं निकाल सकते हो, तो किसी बच्चे को ये भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पहले फॉर्मूला लिखते, बाद में बात करेंगे। सेकंड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला बना सकते हो क्या इसका? बहुत आसान है भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो आप लिखो, और उसको डिवाइड किससे करना है आपको ध्यान रखना, नेट सेल, बार बार मेंशन हो रहा है भाई नेट सेल से ही होगा, और मल्टीप्लाई 100 करना है। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका कितना है, क्वेश्चन देखो जरा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15,000। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं जरा इसकी, 15,000। नेट सेल आपको कितना दिख रहा था भाई, 1 लाख, मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? चलिए कैंसिल करते हैं जरा इसको, 3 यहाँ 3 यहाँ, 2 इधर 2 इधर, कितना परसेंट आया, 15% आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। दो चीजें, दो एक्सपेंस से दोनों रेशियो हमारे निकाले, फाइनेंशियल तो है नहीं टॉपिक में, दिया नहीं गिवन में तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक और रेशियो की बात किया उन्होंने, ऑपरेटिंग रेशियो की बात किया यहाँ पे। तो चलो पहले तो फॉर्मूला लिख लो,
किसकी बात हो रही है? थर्ड, ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई किसकी बारे में बात कर रहे हो? ऑपरेटिंग रेशियो की बात हो रही है। इसका मतलब है सर COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड, किससे कंपेयर करने वाले हो आप? नेट सेल्स, और मल्टीप्लाई, एक चीज तो कॉमन ही चल रही है अभी तक भाई 100। क्वेश्चन में देखो जरा, गिवन COGS किधर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लियर बोला है 40,000, इसका मतलब COGS दिया है सिर्फ 40,000, तो मैंने लिखा 40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो डायरेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब हमारे 3 एक्सपेंसेस आते हैं निकल के, कौन कौन से? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल, तो 2 ही एक्सपेंस दिया 20 प्लस 15, इसका मतलब ये 2 प्लस हो जाएंगे हमारे। कौन से? ये 2 प्लस होंगे। कौन कौन से सर? 20,000 प्लस 15 ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहिए तो लिख भी सकते हो या फिर अलग से वर्किंग बना दो, अदरवाइज तो एग्जामिनर तो इतना समझ ही जाएगा। मल्टीप्लाई 100, चलिए प्लस करते हैं 40 प्लस 20 60 70 75 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई और डिवाइड, फाइनल दोगे आंसर तो आपको मिलेगा 75%। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लास्ट आज का टॉपिक का लास्ट एक सम है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान दो इधर और दिमाग थोड़ा चलना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मेट में कहाँ पे सेट होता है, ये फॉर्मेट में कहाँ पे सेट होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलता था। देखो फॉर्मूले में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, भाई जो पूछ रहे हैं ना वो ऊपर लिख दिया करो आप, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बारे में बात हो रही है तो वो लिखो डिवाइड बाई, हमेशा डिवाइड किससे करने की बातें हो रही है भाई? नेट सेल्स से डिवाइड होने की बातें हो रही हैं, मल्टीप्लाई 100 की बात हो रही है। तो नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सेल्स तो आई थिंक मिल जाएगा, सेल्स यहाँ पे मिलेगा। सेल्स कितना दिख रहा है? सेल्स तो 10 लाख का मिला और ये मल्टीप्लाई 100 भी मिला, बट ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना पड़ जाएगा यहाँ पे, और कैसे मिलेगा उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। फॉर्मेट अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा, पहले आता था सर सेल्स, माइनस करते थे COGS, मिल जाता था GP, माइनस करते थे, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर मिलता था भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर याद होगा ये। अब जो बच्चे कंटिन्यू वाले ना वो बोलेंगे सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने डायरेक्ट लिख दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर 3 पार्ट हमारे आते हैं। बिल्कुल आते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको। GP दिया देखो डायरेक्ट, तो GP दिया तो इसकी बात ही मत करो ना भाई, वो क्यों ढूंढ रहे हो? आपको जब ये स्टेप डायरेक्ट दिया है तो भाई इसकी बात करो। GP कितना दे के रखा भाई? 4 लाख। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के मतलब हमारे 3 एक्सपेंस होते निकल के आते हैं, ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंशियल। ऑफिस एक्सपेंस यहां दिया देखो इधर पे 1.5 लाख, एंड सेलिंग एक्सपेंस यहां दिया 1 लाख। अब ये सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है भाई कि ये जो डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट दिया है, इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये तो कुछ काम का है नहीं इस क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे 2 ही है, 1.5 लाख उधर है, 1 इधर है, कितना हो गया? 1.5 प्लस 1 हो गया भाई 2.5। इसका मतलब आया ये कितने का? माइनस करो भाई 150 का। उनको 250 भी दिखा सकते हो आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना मिला वो सीधा वैल्यू पुट अप करो आप भाई 150। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा। मैंने 250 कहाँ से लिखा है भाई? 3 यहाँ से कट करो, 3 यहाँ से कट करो, 2 इधर से कट किया, 2 इधर से, 1 इधर 1 इधर, कितना परसेंट? 15%। कुछ हार्ड लग रहा है क्या? मुझे नहीं लगता उन बच्चों को बिल्कुल भी ये हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा जिन्होंने
पहला टॉपिक किया है, अगर उन बच्चों को भी लग रहा है तो जरूर तुरंत मेंशन कर दो भाई, और सिंपल ट्रिक लेके आ जाऊंगा। बट मुझे नहीं लगता फॉर्मेट क्लियर होने के बाद किसी बच्चे को इस टॉपिक में डाउट हो रहा होगा। काफ़ी बेस्ट लेवल से चीज़ें सिखाई जा रही हैं, फिर भी किसी बच्चे को ना थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन इस टॉपिक में अभी भी आ रहा है तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड करो, क्योंकि अगली क्लास आपका जिस लेवल का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने या मिलेगा मीन्स आएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मतलब कंप्लीट हर एक आपके जितने भी बोलते हैं ना इनकम स्टेटमेंट रेशियो है, कंप्लीट एक ही सब में आपको देखने मिलेंगे। तो मतलब कंप्लीट फॉर्मेट बेस पे क्वेश्चन देखने मिलेगा। इसीलिए जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन है जल्दी से कमेंट करो, या फिर प्रॉब्लम आ रही है ना तो पहले फॉर्मेट कर लो एक बार। मैं बोलता हूँ जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मेट कर लो, बाकी तो आसान चीज है, मेन है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट इस टॉपिक में एक्सप्लेन करके कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पहले चैप्टर्स में जिसमें हमने ट्रेंड एनालिसिस किया एंड कंपैरेटिव किया एंड कॉमन साइज किया, बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस किया, बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस किया, तो वहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट बहुत डिटेल में सिखाया हो। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं किया पहले वो कर लो, तो ये टॉपिक का 20 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज के वीडियो को लेके क्लियर है। फिर भी डाउट कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरीके से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।